दोस्तों, आप हनुमान जी को माने या ना माने, लेकिन हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं और अपने अनेकों चमत्कार से भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भले ही हमें ईश्वर के आकार प्रकार के बारे में पता ना हो, पर ईश्वर की शक्ति का साक्षात चमत्कार हर रोज ही देखने को मिलता ही रहता है, जिसके कारण ही करोड़ों लोगों की आस्था एक मूर्ति के आगे टिक जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके धार्मिक चैनल डेली प्रभु भक्ति में। दोस्तों, क्या हुआ जब हनुमान भक्त के घर को तोड़ने आई जेसीबी मशीन, फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, आज हम हनुमान भक्त राकेश जी के कुछ ऐसे हनुमान जी के चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गांव के रहने वाले राकेश जी की, जिन्होंने हमारे साथ हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना शेयर की है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें स्वयं भगवान हनुमान जी ने उनका घर टूटने से बचाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने भक्त के घर को टूटने से बचाया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव फतेहपुर के रहने वाले राकेश जी हमें बताते हैं कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही अपने किसी कार्य को शुरू करते हैं। राकेश जी हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि वह ठीक अपने घर के सामने ही हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा की स्थापना की हुई थी और राकेश जी हर सुबह वहां जाकर पूजा अर्चना करते थे। राकेश जी ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग पूजा अर्चना करते थे वहां पर। दोस्तों, राकेश जी बताते हैं कि हर सुबह पूजा पाठ करने के बाद भी मुझे दिन में जब भी टाइम मिलता मैं हनुमान मंत्र का जाप करता। और राकेश जी बताते हैं कि फतेहपुर में ही उनकी साड़ियों की एक दुकान है, जिसकी जिम्मेदारी मैं अपनी पत्नी को दे दिया हूँ। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। राकेश जी बताते हैं कि कुछ समय पहले उनको एक सरकारी नोटिस आया और राकेश जी ने जब उसे पढ़ा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राकेश जी बताते हैं कि उनके मकान का एक हिस्सा सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था। दोस्तों, जिसको तोड़ने का नोटिस उन्हें बहुत पहले ही मिल चुका था, पर राकेश जी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इस बात को जाने दिया। और फिर जो हुआ वह दिल को दहला देने वाला था। जब राकेश जी ने मंदिर से हनुमान जी की पूजा करके बाहर निकले तो उनके घर के पास बहुत भीड़ लगी थी और एक जेसीबी उनके घर के सामने खड़ी हुई थी। दोस्तों, राकेश जी भीड़ के अंदर घुसकर अपनी घर की ओर जाते हैं। वहां उनकी पत्नी पुलिस वालों के बीच बहस हो रही थी। यह सब देखकर राकेश जी समझ जाते हैं कि पुलिस वाले मेरे घर को तोड़ने की बात मेरी पत्नी से कर रहे हैं। राकेश जी पुलिस वालों से बहुत विनती करते हैं कि उनके घर को ना तोड़े, परंतु पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी। जब राकेश जी को कुछ समझ में नहीं आता तो वह वहां से निकलकर हनुमान जी के विशाल प्रतिमा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। मैं आज बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अपना घर एक एक पैसा जोड़कर बनाया हूँ। राकेश जी कहते हैं कि कुछ देर बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ समय बाद भारत सरकार की तरफ से एक जीप आती है और वह इस घर को तोड़ने से मना कर देती है। यह देखकर राकेश जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर राकेश जी का घर टूटने से बच गया। उसके बाद राकेश जी और उनकी पत्नी के जान में जान आती है। दरअसल उस दिन गांव के किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी जान पहचान के कोई विधायक को यह खबर दे दी थी
कि मकान के ठीक सामने हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। अगर कहीं मकान तोड़ने गई तो हनुमान जी की प्रतिमा पर दरार आएगी और किसी तरह हनुमान जी के प्रतिमा को कुछ हुआ तो गांव वाले तहलका मचा देंगे। और हनुमान जी की प्रतिमा की बात को सुनकर विधायक जी भी डर कर तुरंत अपनी एक गाड़ी को भेजा कि राकेश जी का घर ना टूटे। और राकेश जी कहते हैं कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी के नाम का पूरे गांव में भंडारा करवाया और हनुमान जी का पूरे दिल से शुक्र अदा किया। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों की किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है स्वयं राकेश जी। इसलिए कहते हैं ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान जी का सच्चे दिल से पुकारता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के कमेंट आए थे कि डेली प्रभु भक्ति आप बताइए कि हनुमान चालीसा के 11 दिन का संकल्प कैसे ले। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हैं। देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं।